नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिन छात्रों ने आवेदन किया था और रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट में जो है, इस लिस्ट में जिनका भी नाम आ गया था और उनको यहाँ पर जो लिख दिया कि 40% जो यहाँ पर पैसा देने का जो बात किया गया टोटल अमाउंट का, यहाँ पर 40% जिन स्टूडेंट के साथ यानी 21 से 22 सेशन वाला के साथ, वो भी अनुसूचित जाति यानी SC के लिए। तो यहाँ जो लिखा गया है कि मात्र यहाँ जो 40% अमाउंट दिया गया SC वाले को, जिनका आय मतलब 2.5 लाख से कम है उनको ही 40% दिया गया, जिनका 2.5 लाख से 3 लाख है जो कि ज़्यादा है तो उनको 100% दिया गया। तो ये क्यों दिया गया और बाकी के पैसा जो है इन लोगों को कैसे मिलेगा, चूँकि अधिकतर विद्यार्थी जो यहाँ पर 2.5 लाख से 2.5 लाख के अंदर वाले ही होते हैं, जिनका आय 2.5 लाख से कम होता है, सभी उनके उतने में ही होते हैं। तो ये बाकी के 60% पैसा कैसे आएगा? सबसे पहले तो हम दिखाते हैं कि 40% पैसा ही दिया गया है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो एकेडमिक ईयर 21-22 का ही है, तो सेलेक्ट करके जो भी है एक डिस्ट्रिक्ट कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी जो है SC है तो SC ही सेलेक्ट कर लीजिए। SC को ही ये मिला है, तो चलिए आप सर्च पर क्लिक कर लीजिए। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो लिस्ट खुलेगा आप इसमें ये देख लीजिए कि जिनका भी सेशन 21 से 22 है और यहाँ पर SC है तो उनका यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको। 21 से 22 है तो उनको देख लीजिए, अमाउंट कितना मिला है वो देख लीजिए। यहाँ पर पेएबल कंपलसरी फ़ी यानी स्कूल जो मतलब कॉलेज जो सेलेक्ट किया था अमाउंट इतना मिलना चाहिए वो, प्लस गवर्नमेंट का, तो दोनों मिला के कितना हो जाना चाहिए 1700 और यहाँ 2500, 17 2500 कितना हो गया 4200। तो 4200 की जगह यहाँ पर मात्र कितना दिया गया 1698, जो कि डायरेक्ट समझिए तो ये 40% अमाउंट है। 4200 का 40% यहाँ पर लगभग 1700 ये है। तो बाकी के 40% 60% जो है वो कैसे मिलेगा? 60% जो कि लगभग कितना सौ हो जाएगा 17 और यहाँ पर 2500। तो 2500 बाकी अमाउंट कैसे मिलेगा, तो वो सारा जानकारी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको नोटिस दिखाएंगे। सबसे पहले आपको NSP पर आना होगा। NSP पोर्टल पर आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए एक जो यहाँ पर खुला है रजिस्ट्रेशन फॉर, यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर, एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए यहाँ पर खुल गया है, ये देख लीजिए। तो ये जो है फॉर SC स्टूडेंट के लिए है, ये यहाँ पर देखिएगा आप क्लिक करके। तो यहाँ पर पूरा जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि सिर्फ SC के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ये सभी राज्य के लिए है। आप यहाँ पर क्लिक करके हम दिखाएंगे आपको, क्लिक कीजिएगा तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर इनका जो है एक दिया गया है गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस को क्लिक करके पढ़िएगा। तो हम दिखाते हैं आपको पढ़ के। तो देखिए ये PDF खुल चुका है और इस गाइडलाइंस में देखिएगा लिखा गया है यहाँ पर कि ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑन NSP पोर्टल यू हैव टू अप्लाई ऑन स्टेट पोर्टल पर भी अप्लाई करना होगा और यहाँ भी अप्लाई करना होगा। लेकिन बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात किए तो बताया कि नहीं, यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको बिहार के वेबसाइट पर जो पोस्ट मैट्रिक का है उस पर अप्लाई करना है, यानी कि ये जो साइट दिया हुआ है यहीं पर, तो यहीं पर सब आदमी किए थे। चलिए ठीक है। उसके बाद पैसा कौन कितना देगा, तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर गाइडलाइंस में यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, आपको हम दिखा रहे हैं वो पेज, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो लिखा गया है कि पेमेंट मैकेनिज्म नहीं, इसमें देखिए फंडिंग कैसे देगा, फंडिंग पैटर्न आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है कि देयर विल बी ए 60 एंड 40 रेशियो का शेयर जो है होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। यानी क्या हुआ कि सेंटर जो है 60% अमाउंट देगा और जो राज्य है अपना वो देगा 40%। तो 40% तो राज्य ने दे दिया, अब सेंटर कब देगा? तो इसके लिए ऊपर जो बताया गया कि आपको NSP पर भी अप्लाई करना है और वहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल जो बिहार का है उस पर भी अप्लाई करना है। लेकिन आपको एक और चीज़ हम यहाँ पर दिखाएंगे कि पेमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि DBT के थ्रू होगा ही और ये सिर्फ 21-22 सेशन से अप्लाई होगा। यहाँ पर लिख दिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22 सेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो लिखा गया है कि डायरेक्टली भेज दिया जाएगा कब, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, इसमें है स्टार्टिंग फ्रॉम 21 से 22 सेशन द सेंट्रल शेयर द स्कीम वुड ऑल्सो बी रिलीज्ड ऑन DBT मोड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर इंज्यूरिंग, यहाँ पर एक चीज़ पढ़िए, आफ्टर इंज्यूरिंग दैट द
कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड देयर शेयर, मतलब जो भी स्टेट का गवर्नमेंट है वो अगर पैसा भेज दी है तो यहाँ से भेज दिया जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर पैसा जो है 21 से 22 सेशन वाला का डायरेक्टली आने वाला है। आप कहिएगा क्यों? तो यहाँ पर जो है 21 से 22 सेशन में यहाँ पर ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं लिया गया, तो आपको जो है 21 से 22 सेशन वाला का 60% शेयर डायरेक्ट भेजा जाएगा। हमने यहाँ पर स्कीम के जो ऑफिसर होते हैं यहाँ पर एससी के ऑफिसर, उनसे हम भी बात किए हैं तो बताएं कि नहीं, इस बार का पैसा जो है डायरेक्टली आ जाएगा और अगले बार जो है यहाँ पर ऑनलाइन का जो सिस्टम है तो उसके माध्यम से आगे आपको बताया जाएगा कि वहाँ भी अप्लाई करना है या नहीं करना है। लेकिन इस बार जो है आपको डायरेक्टली पैसा 60% जो है कब आएगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया गया था कि किसको कितना पैसा देना है, ये भी इसमें मतलब लिख दिया गया है। लेकिन राज्य सरकार अपना मर्जी से यहाँ पर कुछ दे रहा है। जो ग्रेजुएशन लेवल का है यहाँ पर बताया गया है कि उनको जो है अगर हॉस्टलर है तो 6,000 और नहीं तो ये 3,000, तो इसके अनुसार तो नहीं मिल रहा है। बाकी आपको हम नीचा दिखाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पैसा कब भेजा जाएगा ये बता दिया गया है। यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है कि कब से कब तक अप्लाई करना चाहिए, लेना चाहिए प्रत्येक स्टेट को और कब से कब तक देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 3-4 जो है डेट है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा। एक है कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कीजिए, तो उसको 15 अगस्त तक यहाँ पर जो है 40% दे दिया जाना चाहिए सरकार द्वारा, देख लीजिए। अब बाकी जो है यहाँ पर अगर 1 अगस्त से 30 नवंबर तक करता है तो वहाँ पर 30 दिसंबर तक के अंदर में पैसा दे जाना चाहिए, मतलब राज्य सरकार को। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं बिहार में, चूँकि बहुत लेट हो चुका है, अभी तक दिसंबर में ही दे देना था लेकिन नहीं दिया। आप कहिएगा क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि फ्रॉम अगस्त टू 30 नवंबर, तो इसी डेट में मतलब जो बिहार सरकार अप्लाई करवाया था तो उसको 30 दिसंबर तक में पैसा दे देना चाहिए था। बाकी यहाँ पर जो है 60% अमाउंट जो है यहाँ पर, 1 सेकेंड, 60% जो यहाँ पर अमाउंट है ये देख लीजिए, ये कौन देगा, तो सेंट्रल शेयर देख लीजिए। इसमें सेंट्रल शेयर 60% और 90% जो लिखा हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट उधर कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, इधर जो है 7 स्टेट उसको, तो उसमें हम लोग नहीं आते हैं, हम लोग 60% वाले में आते हैं। तो 60% जो अमाउंट है वो कब भेजा जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। अगर 15 अगस्त को 30 दिसंबर को अगर राज्य सरकार भेजती है तो 26 जनवरी तक जो है पैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट भेज देती है, यानी समझ लीजिए 1 महीना के अंदर। तो आपको 1 महीना तक वेट करना है। आपको जिस लोग को भी मतलब पैसा मतलब आ गया है 40% राज्य सरकार द्वारा, तो उसको थोड़ा 1 महीना वेट करना है। आपको जो है 1 से 1.5 महीना के अंदर यहाँ पर आपको पैसा जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी 60% जो अब बचा हुआ है आपका अमाउंट वो भेज देगी। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भारत सरकार ने एलिजिबिलिटी बनाया कि किस कंडीशन में जो है अमाउंट देना है, यानी स्कॉलरशिप देना है, तो उसको में बताया गया कि 2.5 लाख से कम इनकम होना चाहिए। तो कम इनकम जो 2.5 लाख से है तो वही लिखा है PMS पोर्टल पर, बिहार के PMS पोर्टल पर, कि जिनका मतलब 2.5 लाख से कम है उसको मात्र 40% देगा राज्य सरकार, उसमें साफ साफ लिखा गया है। बाकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आप इस बात को समझ गए। आज जो लिखा है 2.5 लाख से 3 लाख तक है तो उनको 100% दे है, तो उनको 100% राज्य सरकार दे रही है। क्यों? तो 2.5 लाख से 3 लाख जो है भारत सरकार जो जिनका मतलब 2.5 लाख से 3 लाख है आय, उनको मतलब भारत सरकार नहीं देगी। तो नहीं देगी तो राज्य सरकार ने अपना मन से वहाँ पर उन सबको दिया। अब बाकी EBC और BC का जो मिलता है 100% किसी भी सेशन का, तो ये इसलिए है क्योंकि वो पूरा जो है सेंटर का वो स्कीम है, सेंटर ने डायरेक्ट पैसा दे दिया बोर्ड को, बिहार को अपना जो है वितरित कर दीजिए। तो इसमें आसान था, लेकिन यहाँ पर 60-40 वाला में थोड़ा दिक्कत था, यही हम समझा दिए। तो आप इस बात को समझ गए। और ऑनलाइन प्रोसेस करने की अगर आवश्यकता होगी तो हम वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन स्टूडेंट के पास SC स्टूडेंट के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है उनको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।